तो हम आपको ये समझा रहे थे कि जरूरी नहीं है कि बॉन्ड वैल्यू हमेशा पार वैल्यू के बराबर आए, उसकी कंडीशन है पार वैल्यू के बराबर आने की कि कूपन रेट जो है ना वो इंटरेस्ट रेट के बराबर हो। ठीक है, अब हमने यहाँ पर देखा कि अगर जो है वो इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि उसके रिजल्ट के तौर के ऊपर इंटरेस्ट रेट जब हमारा चेंज होता है, एक मिनट में इसको थोड़ा सा ऊंचा कर लूं, इंटरेस्ट रेट जब हमारा चेंज होता है तो बॉन्ड की जो वैल्यू होती है, दैट मीन्स कि जिस पे मार्केट में बॉन्ड खरीदा और बेचा जाएगा वो वैल्यू जो है ना वो बदल जाती है। तो हमने देखा कि अगर केडी जो है वो ज्यादा हो जाए, जैसे यहाँ पर 10% हमें कूपन रेट था और केडी जो था ना वो 12% हो गया, तो अगर ये ज्यादा हो जाए तो बॉन्ड की जो वैल्यू है ना वो फिर पार वैल्यू से कम हो जाती है, और वो हम देख सकते हैं। यानी अगर मार्केट में 12% का रेट हो जाएगा ना तो इनका बॉन्ड फिर 1000 रुपए का मार्केट में खरीदा बेचा नहीं जाएगा, इनका जो बॉन्ड है वो मार्केट में 887 रुपीज का खरीदा और बेचा जाएगा। ठीक है, अच्छा अब कुछ कभी कभार सिनेरियो ऐसा भी होता है कि ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द बॉन्ड जो रेट है ना वो कम हो जाए। ठीक है, अब यानी इनके पास जो बॉन्ड है ना वो रिटर्न दे रहा है 8%, और दैट मीन्स के जो 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करेगा उसको 80 रुपए मिलेंगे, और जो इनका बॉन्ड है वो रिटर्न दे रहा है 100 रुपए। दैट मीन्स के इनका जो रेट है ना, कूपन रेट जो है ना वो ज्यादा है, और कूपन रेट जो है वो इनके पास वो ज्यादा है, और जो केडी है ना वो कम है। तो इन दिस सिनेरियो जो बॉन्ड की वैल्यू होती है वो पार वैल्यू से ज्यादा होती है, यानी इनका जो बॉन्ड है वो 1000 रुपए के ऊपर 100 रुपए दे रहा है, जबकि मार्केट में 1000 रुपए पे 80 रुपए मिल रहे हैं। तो दैट मीन्स कि अब इनका जो बॉन्ड है वो पार वैल्यू से ज्यादा पे खरीदा और बेचा जाएगा, क्योंकि उसका रिटर्न जो है वो ज्यादा है। ठीक है ना, तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो बॉन्ड है ना उसकी भी वैल्यूज जो है वो, जैसे शेयर्स की वैल्यूज फ्लक्चुएट करती हैं, इसी तरह से बॉन्ड की वैल्यूज जो है ना वो भी फ्लक्चुएट करती है। तो यहां से हम ये वाला रूल डिराइव कर सकते हैं कि इफ केडी इज लेस देन coupon rate, then bond value would be more than par value। ठीक है, तो इन दिस केस जो हमारी अच्छा जी, तो अब हमारे पास ना 3 रूल्स आ गए। मैं इन रूल्स को अलग से भी लिख देती हूँ ताकि हम इस बात को समझें, क्योंकि हम इस लॉजिक को समझ लेंगे तो हमारे लिए फिर इस चैप्टर को समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, हमारे पास अब 3 रूल्स आ गए। अच्छा, ये वो कौन सी वैल्यू आती है जो हमने वैल्यू खरीदी ना, ये बनाई है, ये कौन सी वैल्यू है? ये मार्केट वैल्यू है, कि ये वाला बॉन्ड जो 10% कूपन दे रहा है और मार्केट का रेट अगर 12% चल रहा है तो ये मार्केट में कितने का खरीदा बेचा जाएगा? 887 का। ये वाला बॉन्ड जो कि 10% रिटर्न दे रहा है लेकिन मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न जो है ना वो 8% है, तो ये कितने का खरीदा बेचा जाएगा? 1134 का। तो हमारे पास बेटा देखें ये 3 रूल्स आ गए। पहला रूल था इफ केडी इज इक्वल टू द कूपन रेट, अगर इक्वल होगा तो वो बॉन्ड वैल्यू जो है ना वुड बी इक्वल टू पार वैल्यू। ठीक है, दूसरा क्या था? केडी ज्यादा है, कूपन रेट कम है, तो बॉन्ड की पार वैल्यू से कम उसकी वैल्यू आएगी, और अगर केडी कम है, कूपन रेट ज्यादा है, तो फिर बॉन्ड की जो वैल्यू है